हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे चार विकल्प दे रखा है। पहला में दे रखा है प्राथमिक एमीन अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध प्रदर्शित करते हैं। दूसरा क्या दे रखा है द्वितीय एमीन अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध प्रदर्शित करते हैं। तीसरा क्या दे रखा है तृतीयक एमीन अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध प्रदर्शित करते हैं। चौथा क्या दे रखा है तुलनीय कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्कोहलों से एमीनों का क्वथनांक कम होता है। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो प्रश्न में क्या बताना है कि कौन सा कथन हमारा असत्य यानी कि कौन सा कथन हमारा गलत होगा, ये हमें बताना है। तो यानी अगर हम देखें तो पहला में क्या दे रखा है प्राथमिक एमीन अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध प्रदर्शित करते हैं। तो यानी अगर हम देखें तो जो हमारे 1 डिग्री एमीन होते हैं या अग्नि हम कह सकते हैं कि जो हमारे एमीन होते हैं ध्रुवीय यौगिक होते हैं। यानी हमने क्या बताया, एमीन जो हमारा एमीन होता है ये हमारा क्या होता है ध्रुवीय यौगिक होते हैं। तो प्राथमिक एमीन अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध को बनाने में सक्षम होता है, क्योंकि अगर हम देखें तो प्राथमिक एमीन में क्या होता है दो ध्रुवीय NH बंध उपस्थित रहता है। यानी हमने क्या बताया जो हमारे प्राथमिक एमीन है यानी कि जो हमारा 1 डिग्री एमीन है इसमें हमारा क्या होता है दो ध्रुवीय NH बंध उपस्थित रहता है। यानी अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा N और यहाँ पे हमारा R और यहाँ से अगर हम देखें तो H, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है हाइड्रोजन और ये हमारा हाइड्रोजन बंध से हमारा N और फिर हमारा क्या होता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन R, फिर यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन से जुड़ा होता है NHR। यानी हमने क्या देखा जो हमारे प्राथमिक एमीन में क्या होता है अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध होते हैं। यानी अगर हम कहें तो जो हमारे प्राथमिक एमीन्स होते हैं उसमें हमारा कहता है हाइड्रोजन बंध का निर्माण नाइट्रोजन परमाणु के मध्य से होता है। यानी कि जो हमारा नाइट्रोजन परमाणु उसके होता है मध्य से होता है। यानी कि अगर हम देखें जो हमारा NH है ये हमारा कहता है N धातु और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा कहता है जो हमारा NH और यहाँ पे N है यह OHO की तुलना में कमजोर होते हैं। यानी अगर हम देखें तो पहला विकल्प क्या देखा प्राथमिक एमीन्स अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध प्रदर्शित करते हैं। यानी हमने क्या देखा हमारे हाइड्रोजन से जुड़े हुए यानी हम कह सकते हैं हमारे क्या है प्रदर्शित करेंगे अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा पहला कथन है कथन हमारा सही है, इसलिए यह विकल्प हमारा गलत होगा। दूसरा क्या देखा द्वितीय एमीन्स बी विकल्प अगर हम देखें तो बी विकल्प में अगर हम देखें तो जो हमारे द्वितीय एमीन्स होते हैं वो हमारे क्या होता है R2NH, ये हमारे क्या होता है द्वितीय एमीन होता है यानी कि 2 डिग्री एमीन। तो इसमें हमारे क्या है हाइड्रोजन है, तो ये भी हमारे क्या प्राथमिक एमीन की तरह हाइड्रोजन से यानी कि जुड़ा, यानी हम कह सकते हैं जो हमारा द्वितीय होता है ये भी हमारे कहता है अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध प्रदर्शित करेगा। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा बी विकल्प है यह विकल्प हमारा सही है, इसलिए यह विकल्प हमारा गलत होगा। तीसरा क्या देगा तृतीय एमीन अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध प्रदर्शित करते हैं। यानी अगर हम देखें जो हमारे तृतीय एमीन होते हैं तो तृतीय अगर हम तीसरा विकल्प देखें सी, तो जो हमारे तृतीय एमीन होते हैं हमारा कहता है R होता है, यहाँ से हमारा N और यहाँ पे भी R, यहाँ पे भी हमारा R। यानी हम देखें 3 R होते हैं तो ये हमारा क्या है तृतीयक एमीन है यानी कि 3 डिग्री एमीन। इसमें अगर हम देखें तो इसमें हमारा हाइड्रोजन उपस्थित ही नहीं यानी कि हाइड्रोजन बंध यानी कि हाइड्रोजन इसमें उपस्थित ही नहीं है तो हमारा हाइड्रोजन बंध नहीं होते हैं यानी कि हाइड्रोजन बंध बनाएगा ही नहीं होते हैं। जहाँ पे हाइड्रोजन बंध ही नहीं होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध प्रदर्शित नहीं करेगा। यानी हम कह सकते जो हमारा सी विकल्प यह विकल्प भी हमारा गलत है, इसलिए यह विकल्प हमारा सही होगा क्योंकि जो हमारा दिया गया कथन है कथन हमारा क्या है असत्य है। तो अगर हम डी देखें, डी क्या दे रखा है तुलनीय कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्कोहलों की एमीनों का क्वथनांक कम होता है। तो हमारा क्वथनांक क्या होता है, तो क्वथनांक वह तापमान होता है जहाँ पे कोई द्रव्य उबलने लगता है। तो यहाँ से अगर हम बात करें कार्बोक्सिलिक अम्ल व एल्कोहलों से एमीनों का क्वथनांक, तो जो हमारा यहाँ पे क्या होता है इसका कारण यह है कि जो हमारा मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है द्विलक रूप में रहता है। यानी अगर हम देखें तो ये हमारा क्या होता है द्विलक रूप में रहता है। तो यानी हमने क्या देखा यहाँ पे हमारा क्या होता है जो कि अम्ल के दो अणुओं के दो हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ने से क्या होते हैं बनते हैं। अतः अम्ल की अपेक्षाकृत हमारे क्या होते हैं अधिक हाइड्रोजन आबंध के कारण इनका क्वथनांक क्या होता है अल्कोहलों की तुलना में क्या होता है उच्च होता है। यानी अगर हम देखें जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल अगर हम देखें तो कार्बोक्सिलिक अम्ल हमारा क्या होता है जैसे हमारा R है C और यहाँ पे हमारा क्या होता है डबल बॉन्ड O और ये O और ये हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है ये हमारा हाइड्रोजन बंध यानी कि हमारे क्या जुड़े होते हैं यहाँ से O डबल बॉन्ड C O और ये हमारा है H। तो यानी अगर हम देखें तो ये हमारा क्या होता है हाइड्रोजन बंध, यहाँ पे हमारा क्या है हाइड्रोजन बंध और यहाँ भी हमारा क्या है हाइड्रोजन बंध। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों में क्या होता है अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध पाए जाने के कारण अम्लों का क्वथनांक क्या होता है अधिक होता है। तो ये हमें प्रश्न में दे रखा है कि जो हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल है इसका क्वथनांक हमारा क्या होता है अधिक होता है, जबकि जो हमारा एल्कोहलों से एमीनो का क्वथनांक क्या होता है कम होता है। यानी हम कह सकते जो हमारा डी विकल्प या कथन में हमारा क्या है सही है, इसलिए यह विकल्प हमारा गलत होगा। तो हमने क्या देखा जो हमारा सी विकल्प है यह विकल्प हमारा सही होगा क्योंकि जो दिया गया कथन है वो करा है असत्य है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।